हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी की डेफिनेशन हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। इसका मतलब क्या है कि किसी फिक्स वॉल्यूम में किसी चीज़ का कितना मास आता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डब्बा है, इसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा और इस वॉल्यूम में मैं कोई चीज़ डालूंगा, सही है, पानी डाल रहा हूँ, मिट्टी डाल रहा हूँ, तो कितने किलोग्राम इस फिक्स वॉल्यूम के अंदर आती है उसे हम डेंसिटी कहेंगे। सही है, तो कुछ चीज़ों की डेंसिटी ज़्यादा होती है जिनके मॉलिक्यूल्स क्लोज क्लोज होते हैं, कुछ लोग चीज़ों की डेंसिटी कम होती है जो जिसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। तो हम पहले डिफाइन करेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, देन इट्स फार्मूला। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, एक ग्रीक लेटर है और इसका फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम m से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को v से करते हैं। जैसा कि हम पहले लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि मास ऑफ अर्थ होता है 6×10⁻24 किलोग्राम, जो कि हमने पहले ड्राइव किया था। जबकि वॉल्यूम ऑफ अर्थ, चूँकि हमारे पास वॉल्यूम जो है वो स्फेरिकल शेप है, गोल शेप है, फुटबॉल जैसी शेप है। अब इसके अंदर कितना मटेरियल आएगा, कितने किलोग्राम मिट्टी आएगी, तो हमें पहले उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए ना अर्थ का। तो वॉल्यूम जो है अर्थ का वो इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, जो कि स्फेरिकल शेप का फार्मूला है 4/3πr³। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास उसका फार्मूला भी लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ अर्थ का, कि डेंसिटी बराबर होती है, इसको हम रो से डिनोट करते हैं, ये ग्रीक लेटर है और इसका फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बेटा, m से मास को डिनोट करते हैं, v से वॉल्यूम को डिनोट करते हैं। अब पिछला इससे टॉपिक हमने मास ऑफ अर्थ के नाम से किया था और उसमें हमने मास ऑफ अर्थ तो फाइंड कर लिया था, जो कि था 6×10⁻24 किलोग्राम। बट वॉल्यूम फाइंड नहीं किया था, तो हमें यहाँ पे पहले वॉल्यूम भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मास की, तो मास हम लेते हैं किलोग्राम में। इसी तरह वॉल्यूम का जो ऐसे यूनिट है वो है मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये मीटर क्यूब क्या होता है बेटा, वो इस तरह की एक शेप होती है जिसकी लेंथ भी 1 मीटर हो, विड्थ भी 1 मीटर हो, हाइट भी 1 मीटर हो। ऐसा डब्बा जिसकी तीनों साइडें 1-1 मीटर की हों तो इसे क्यूबिक मीटर बोलते हैं या मीटर क्यूब बोलते हैं। सही है बेटा, तो ऐसा डब्बा जिसकी लेंथ विड्थ हाइट तीनों साइडों पे एक जैसी हाइट लेंथ विड्थ हो, बराबर हो 1-1 मीटर, इसे हम क्यूबिक मीटर बोलते हैं। अब इस डब्बे में अगर हम मिट्टी डालना शुरू कर दें, अर्थ, ज़ाहिर है हम डेंसिटी ऑफ अर्थ फाइंड कर रहे हैं, तो अर्थ किससे बनी है, डिफरेंट मटेरियल से बनी है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम अर्थ के मटेरियल को या मिट्टी को इस डब्बे में डालना शुरू कर दें, तो कितनी मिट्टी इसके अंदर आएगी ये हमें बताता है डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो वो आएगी बेटा 5518 किलोग्राम इस डब्बे के अंदर। ये जो पर मीटर क्यूब आ रहा है ना, पर मीटर क्यूब का मतलब ये है कि इसमें इस डब्बे के अंदर 5518 किलोग्राम आएगी। जैसे हमने डेंसिटी ऑफ वाटर सुना होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसका भी मतलब यही होता है कि अगर टैंकी हो, इतनी बड़ी टैंकी हो जिसकी लेंथ भी 1 मीटर हो, विड्थ भी 1 मीटर हो, हाइट भी 1 मीटर हो, तो उसमें 1000 किलोग्राम पानी आएगा। सही है, तो हमने डेंसिटी ऑफ वाटर भी कहीं पे सुना होगा कि वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ अर्थ की। तो चलें, हमें दो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मास ऑफ अर्थ, दूसरा वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ का तो हमने पहले लास्ट टॉपिक में मास ऑफ अर्थ के नाम से कर लिया था, वॉल्यूम अभी हम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम, चूँकि हमारी जो अर्थ है वो एक स्फेरिकल शेप है, गोल शेप है, फुटबॉल जैसी शेप है। जो भी फुटबॉल जैसी शेपें होती हैं और वो अंदर से फिल होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल शेप। अब इस फुटबॉल के अंदर कितना वॉल्यूम है, कितनी जगह घेरता है, उसको हम फाइंड करने का फार्मूला याद करेंगे, वो के बराबर होता है 4/3πr³। पाई का हमें पता है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जो मोस्टली मैथ के अंदर हम यूज़ करते हैं, और ये बराबर होता है 3.14। ठीक है, इसी तरह आर क्या है बेटा, आर है रेडियस। चूंकि अर्थ गोल सरफेस है तो उसका कोई ना कोई रेडियस होगा, उसके सेंटर से बाहर तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। तो रेडियस ऑफ अर्थ का हमें पता है वो बराबर होता है 6.38 10⁻6 मीटर। इतनी लंबाई होती है। सही है, अगर इसको मैं राउंड ऑफ करके लिखना चाहूँ तो ये बनेगा 6400 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे।
तो इसका जो रेडियस है मीटर के अंदर 6.38 10⁻⁶ मीटर है, ठीक है। तो आपने ये दोनों वैल्यूज़ मास ऑफ अर्थ और वॉल्यूम, दो चीज़ें आपने डेंसिटी ऑफ फार्मूले में पुट करनी है, लेकिन वॉल्यूम के लिए पहले आपको इस फार्मूले के ज़रिए वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। वॉल्यूम बराबर होता है 4/3, पाई की जगह 3.14 और रेडियस की जगह बेटा रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे। रेडियस की वैल्यू है अर्थ की 6.38 10⁻⁶, ऊपर मीटर क्यूब आ गया। कौन से मीटर क्यूब? ये रेडियस के क्यूब वाला फार्मूला, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन सब कांस्टेंट की जगह पे उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब हम इस सॉल्व करेंगे। 4 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12.56 अपॉन में 3 वैसे का वैसा। फिर इसी तरह 6.38 का क्यूब लेंगे तो ये बन जाएगा 259.69, ठीक है। और इसी तरह 10⁻⁶ का भी क्यूब लेना पड़ेगा तो वो बन जाएगा 10⁻18। फिर हमने क्या किया 259.16 ये जो वैल्यू है इसको 12.56 से मल्टीप्लाई भी किया और 3 से डिवाइड भी किया। तो आंसर आ गया 1087.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18। तो ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास। अब वॉल्यूम का बेटा जो यूनिट होता है वो क्या होता है बेटा? मीटर क्यूब। तो आपने इसका यूनिट नहीं भूलना, ये बेटा मीटर क्यूब है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 6 10⁻24 मास की जगह पुट किया, वॉल्यूम की जगह ये वैल्यू पुट की, तो हमने फाइंड किया अभी। जब हम इस दोनों को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है आप लोगों ने, क्योंकि बेटा ये आपको 9th 10th में सीखना चाहिए, फर्स्ट ईयर इंटर में सीखना चाहिए। तो ये आप बचपन में भी यूज़ करते रहे होंगे। तो कैलकुलेटर के ज़रिए यहाँ पे आपको अलाउ होता है, तो आपने उसको यूज़ करना है और ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास आंसर आएगा 5518 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में यूज़ करते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या करेंगे, पॉइंट लेट्स वो यहाँ पे आ रहा है, अभी जिसका कहीं पे पॉइंट नहीं होता उसका एंड पे होता है। तो इसका पॉइंट है यहाँ पे 5518 के बाद पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब इसको अगर 3 नंबर शिफ्ट करें यहाँ 1 2 3 तो ये बन जाएगा 5.518 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। अब 18 को अगर राउंड ऑफ करें तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 5.5 पे, तो इसलिए 5.5 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आपने इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सही है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, ज़्यादा फोकस यहाँ पे करना है आपने। कि आपने सबसे पहले क्या करना है, डेंसिटी की डेफिनेशन होनी चाहिए आपको, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। फिर आपने उसका फार्मूला यूज़ करना है, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकालना है। इसके लिए ये 2-3 कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, जैसे कि मास ऑफ अर्थ की वैल्यू कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू कांस्टेंट है। ये आपको पहले याद होनी चाहिए, तभी ये डेरिवेशन कर सकते हो, तभी ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज़ ये मुश्किल होगा। अगर बेटा इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़ें और मैं फिर आपको रिप्लाई करूँगा। और कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी पूछें। और अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मुझे भी थोड़ी अप्रिसिएशन मिले कि मैं सही काम कर रहा हूँ।